सतीश सर, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को, जैसा हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं सतही तौर पर कहें या डीपली कहें, जैसे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रादुर्भाव जब 2013 में होता है तो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देता है कि अटल आडवाणी की भाजपा से मोदी की भाजपा ने जो कुछ नया अचीव किया वो ये था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 1991 वाली पोजीशन में बीजेपी को फिर लेकर के आए, या उससे भी ज्यादा ताकतवर बना के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद की परिस्थितियों में, और पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी के लिए एवेन्यू खोला, जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुमत, साधारण बहुमत ही सही, दोनों बार पाने में सफल हो गई। अब दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी दौर में जिन और बड़े राज्यों में अपने लिए जगह बनाई थी, मसलन बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार छीनता जा रहा है। हरियाणा में भी परिस्थितियां विकट हो रही है। पेंशनर अलग, जिनके हाथ में पूरे इलेक्शन में ईवीएम का कंट्रोल होना है, वो अलग कहीं लाठी खा रहे हैं सरकारी नौकरी वाले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। किसान और बेरोजगार की बात अलग है, जिसको हालांकि प्रदीप श्रीवास्तव जी नकार रहे हैं इस फैक्टर को। ओवरऑल क्या है, ये हिंदुत्व का एक फटीग पीरियड आ रहा है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक नेचुरल कोर्स है पॉलिटिक्स का कि अब 10 साल हो गया तो लोग उगने लगे हैं। जैसे हम लोग कभी कभी बासमती भी खाते हैं तो मन करता है कि मोटा वाला चावल भी खा के देखें। ये वाली मानसिकता तो नहीं हो रही है वोटर की, कारण क्या है? जी आप म्यूट हैं। देखिए, मेरा तो ये ऐसा मानना है कि कैसे कहें, इतना बड़ा विषय आपने छेड़ा है तो छोटा ही बोलना पड़ेगा और सिलेक्ट बोलना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे गुणात्मक परिवर्तन अटल जी, आडवाणी जी और मोदी जी और शाह जी के बीच में, मतलब दोनों के मध्य में ये है कि ये लोग लड़ना जानते हैं, ये लड़ते ही रहते हैं, है ना, ये हराते ही रहते हैं। ये उनके पास पूरे संसाधन उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, उनको तरकीबें सारी मालूम है, सब कुछ है। तो ये एक दोनों में अंतर आ गया, बहुत बड़ा अंतर। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं हो सकता, कि मोदी और शाह से मोह भंग हो जाए, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण मैं अपने क्या कहते हैं यात्राओं में देखता हूँ, घूमता रहता हूँ मैं भी, तो मुझे तो लगता है कि हिंदुत्व का एक परमानेंट ज्वार भाटा चल रहा है, और कितना उछल जाएगा वो कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो उछल के जाएगा, काम चाहिए ना। पहले ही मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीट है, राजस्थान में 25 में 25 है, गुजरात में 26 में 26 है, यूपी में एक बार 73, एक बार 64 है, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, उत्तराखंड, हिमाचल, जानते ही है। उछल के कहा जाएगा इसके ऊपर, सवाल ये भी है ना। उछल के देखिए, आपकी जो चर्चा यहाँ पे हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही जी, तो मैं कह रहा हूँ उछलने की बात जब बहुत नीचे जा रही है, या वो ऐसा दोहरा नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं कह रहा हूँ उछलने का मतलब, ज्वार भाटा का मतलब ये कि भाई मैक्सिमम सीट जो है 28 से 42 तो हो नहीं जाएंगी, लेकिन बहुत उसमें ह्रास होगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि फटीक फैक्टर मोदी जी से और शाह जी से हो जाए, मोदी जी से हो जाए, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन आप कहिएगा कि एकदम रसातल में ये लोग चले जाएंगे, तो ऐसा मेरा मानना है। आई एम सॉरी। दूसरी बात आप सुन लीजिए, 2018 के मध्य तक कमो बेस ऐसी ही स्थिति देश के भीतर थी, ऐसी ही स्थिति थी उसमें, और अब में एक थोड़ा अंतर आ गया। उस समय इकोनॉमी बहुत खराब थी, और अब जो है, अब आप इकोनॉमी के पूरा इसमें मत जाइए, वो बेहतर है जी, पहले से बेहतर है, इसको कोई भी मानता है इस बात को। अब पता नहीं अडानी प्रकरण से और जो पश्चिमी सो कॉल्ड हमला है उसमें क्या होगा इकोनॉमी का, वो मैं नहीं कह सकता। वो अनसर्टेनिटी है, बड़ा है। जॉर्ज सोरोस जैसा आदमी भी कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी रिवाइव होगा। अब आ जाइए तीसरी बात पे। भाई विपक्ष की एकता हम ढूंढ रहे हैं पिछले 6-7 महीना से, 8 महीना से, मिल ही नहीं रहा।
आज एक राहुल गांधी का बयान जरूर एक इटली के पेपर को आया है ना, लेकिन वो भी बहुत वेग सा है। कभी उछल उछल के, कभी ममता जी आती हैं दिल्ली, फिर वापस चले गए बंगाल में, कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा। फिर आए नीतीश बाबू, अब तो वो धमकी और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। आधी विपक्ष की पार्टियां जो है कहने के विपक्षी घेरे में है, विपक्षी खेमे में है, लेकिन वो भी हमको क्यों न क्यों लगता है कि वो परोक्ष रूप से मोदी जी के साथ ही हैं, लेन देन करके है ही। तो इतना हम लोग जो है, कोई ऐसा मैं एंटी मोदी लहर नहीं देख पा रहा हूं पूरे देश में। मैं एकदम बिल्कुल आपको साफ कह रहा हूं, मेरा अपना ऐसा मानना है। आपको आप भी घूमते रहते हैं अभिषेक जी, आप जानते हैं। सतीश सर, यही मेरा सवाल है आपसे, जो शायद मैं जो पूछना चाहता हूं वो शायद आप समझ नहीं पाए। फील गुड और इंडिया साइनिंग में एंटी अटल बिहारी वाजपेयी फैक्टर नहीं था। 182 सीटों को से 44 का नुकसान हुआ तो वो 138 पे आ गए थे, बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। अगर मोदी जी के पास 400 सीटें होती लोकसभा में तो एक फैटिक फैक्टर होता, चलो गिर के भी 272 से ऊपर तो रहेगी, 300 रहे, 325 रहे। ये खुद ही बहुमत से 20 ज्यादा है, 25 ज्यादा है। अब यहां से ढलान का मतलब होगा कि इनको किसी सहयोगी दल पर निर्भर रहना होगा अगली लोकसभा में। देखिए, मैं तो, आप तो जानते हैं अभिषेक जी कि मैं ना ये मूड ऑफ द नेशन उस सब में कोई विश्वास नहीं करता, ना एग्जिट पोल, ना ओपिनियन पोल, है कि नहीं, बिल्कुल नहीं करता। आपके उस चैनल पे भी कई बार बोल चुका हूं। ये बात ये है कि 10-20 लोगों की जरूरत भी पड़ सकती है, तो 10-20 लोगों की स्थिति में हैं ये लोग। ऐसा भी नहीं है कि ये 10-20 ऊपर नहीं आ सकते जितना आए हुए हैं। इन सारे संभावनाएं अपनी खुली हुई, हम क्यों कंक्लूड कर ले कि क्या है। मैं मानता हूं, मैं देखिए अभी आप हमसे पूछेंगे तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि महाराष्ट्र में इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। वो धरतीपुर, ठाकरे, तीर धनुष, शिवसेना भवन, ये सब मिलके, और अगर वहाँ अघाड़ी इंटैक्ट रह गई तो बड़ी दिक्कत होगी, ऐसा मुझे लगता है। भले ही चुनाव छिन गया हो उद्धव ठाकरे का, लेकिन जितना प्रचार मिल रहा है उससे उनको फायदा ही हो रहा है कि नहीं। कर्नाटक में भी स्थिति कमोबेश थोड़ा नीचे ही गई है, और हमको लगता है वो कर्नाटक जो है कांग्रेस के लिए टेस्ट केस होगा, ये मैं मानता हूं। और अभी लगेगा, आपको लगेगा, हम नहीं कह रहे कि नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों जैसे बिहार है, आप यकीन मानिए ना मानिए, आप बहुत लोग हमको रिजेक्ट करेंगे, मैं मानता हूं करेंगे रिजेक्ट। बंगाल के बारे में भी मुझे रिजेक्ट करेंगे। बिहार और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी गेन भी कर सकती है, मतलब नहीं कह रहा हूं कि 39 आ जाएगी, लेकिन बिहार में ऐसा मान के लोग चल रहे हैं कि 5 सीट आएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा, ये कहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ, लिख के दे दे रहा हूँ, आप चैनल पे उस दिन चला दीजिएगा जब वो रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है। बंगाल में जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से दीदी जो हैं बंद कमरे में चली गई हैं विपक्षी धुरी में, लगता नहीं है वहां भी एक कुछ न कुछ हुआ है, लगता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि गेन हो। नए राज्यों में आपको दक्षिण में सुनिए ना, तेलंगाना में भी कुछ गेन होगा। हम मानते हैं कि आज की स्थितियों में कई ऐसी जगह है जहां पर बहुत मैक्सिमम सीट ये लोग लेके आए थे, वो घट सकती है, घट भी सकती है, लेकिन सफाई हो जाएगी ये तो बिल्कुल ही नहीं लगता। हमको बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला, क्या हो रहा है। नहीं, हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है विपक्ष के ख्याल से उनके लिए मुफीद स्थिति इस वक्त भी है, नहीं लगता है मुझे। सच्चाई में बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं, मुझे जो लगता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कोई अंधड़ हो जाए, आंधी हो जाए, एंटी मोदी एकदम पूरा आंदोलन चल जाए, पूरा पश्चिम का जो हमला हो रहा है वो बहुत तेज हो जाए, विपक्षियों की बहुत ताबड़तोड़ एकाएक जबरदस्त एकता हो जाए रायपुर अधिवेशन के बाद, ये सब अगर हो तो इसलिए हमको अभी से कोई कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि ये नीचे जा रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि 2018 के मध्य तक मैं भी मानता था कि मोदी जी 2019 में नहीं आएंगे, लेकिन एक बालाकोट हो गया ये उससे पुलवामा के बाद, और फिर किसानों को 72,000 देने वाले थे राहुल जी, और मोदी जी ने 6-6 हजार पहुंचा दिया तुरंत के तुरंत 2 किस्त में।
अभी आपको देखना होगा कि जो आप फटीग फैक्टर कह रहे हैं, जी। तो अभी एक एक ईंटा आना है घर से उस सितंबर से आप देखिएगा माहौल, राम मंदिर का जो वो होगा, लोकार्पण होगा, जो उसका उद्घाटन क्या बोलेंगे, उसके शब्द हमें मेरे पास नहीं है, वो भव्य राम मंदिर का। उसके बाद एक पूरा रिलीजियस माहौल और बनाया जाएगा, इस बात को समझिए। इस बार तो मैं कह रहा था, आप ही के शो पर एक बार कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इसी को बालाकोट बनाएगी, राम मंदिर को। तो आप ये सब समझ लीजिए। इसलिए अभी से कोई कंक्लूड करना कि भाजपा उड़ गई, अडानी मोदी जी को खा जाएंगे, पूरा देश में बेरोजगारी महंगाई है उलट जाएगा, आपको जानकर थोड़ा सा आप जानते ही है, आप बहुत ज्ञान वाले आदमी हैं, क्या आपको लगता है कि इधर जो है महंगाई कमी नहीं है क्या? कमी है। सच बोलना, हम लोग को भी तो बोलना पड़ेगा। और बेरोजगारी, तो बेरोजगारी में तो ये लोगों ने सब चीज बाहर ही दे दिया, तो ये तो बेरोजगारी वाला इश्यू है, लेकिन इतना डिफ्यूज है कि वो तो हिंदुत्व का ऐसा माइंड लेके लोग चल गया है, जो लोग मान चुका है कि अब सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी और हमको अपने ही से कुछ काम करना है, कर ही रहे लोग। तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी देखिए ना, G20 का एक पूरा क्या कहते हैं, पूरा लहर पैदा किया जाएगा। उसके बाद सुपर पावर इंडिया का किया जाएगा, बीबीसी पर छापे की बात होगी, पूरी दुनिया से मोदी जी को दिखाया जाएगा सुपरमैन। अभी तो इसलिए हम देखिए, मैं ये रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, ये मत मानिएगा कि मैं उनका पैरोकार हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सच्चाई में देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं। अभी तो अब राहुल जी लगातार भारत जोड़ो में चल रहे थे, इतना चल लिए कि अब नीतीश जी कह रहे हैं कि जी चल तो लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत देर होते जा रही है। और अब ये अभी गुलमर्ग घूम रहे थे। तो बहुत सारे पछड़े हैं, और तो जो वैचारिक लोग हैं जो चाहते हैं कि मोदी जी न रहें, वो अलग चीज है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप उनको कमजोर समझेंगे, तो जितना आप कमजोर विपक्ष वाले समझेंगे कि सब कुछ माहौल बन गया देश में, वो बहुत गलत काम करें, उनको लिए उनके हित में नहीं है।